today topic is physiology of muscle contraction. All right, physiology of muscle contraction. All right, today topic is physiology of muscle contraction. So स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मसल, स्केलेटल मसल की जो फंक्शन है, ठीक है, स्केलेटल मसल के फंक्शन जो है आपके, वो क्या है? वो है आपके मसल जो है, ठीक है, मसल कंट्रैक्ट कैसे होती है? मसल जो है कंट्रैक्ट होगी, मसल कंट्रैक्शन जो है, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन कैसे होगी? ड्यू टू बॉडी मूवमेंट, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन होगी हमारे ड्यू टू बॉडी मूवमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या होगा? हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे वन चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, कि मसल कंट्रैक्शन जो है, ठीक है ना, मसल कंट्रैक्शन के लिए हमारे मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? स्टिमुलस चाहिए, ठीक है, स्टिमुलस चाहिए, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है मसल कंट्रैक्शन के लिए आपके नर्व भी इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन नर्व, ठीक है, और वो नर्व कौन से नर्व इन्वॉल्व्ड होते हैं? तो मोटर नर्व इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, मोटर नर्व, ठीक है, ठीक है, मोटर नर्व जो है इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन देखेंगे। सो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपके यहाँ पे जो है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है आपका सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या भेजा? स्टिमुलेशन भेजा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है स्टिमुलेशन भेजा, किसके थ्रू? तो वो आपको मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा, ठीक है। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे जो है जो सिग्नल सेंड हो रही है, सेंड सिग्नल थ्रू मोटर न्यूरॉन, ठीक है, सिग्नल सेंड हो रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास सिग्नल भेजा, किसके थ्रू? तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे जो है आपका आफ्टर स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या हुआ हमारा? स्टिमुलेशन हुआ। स्टिमुलेशन होने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्टिमुलेशन it release ACTH। ACTH क्या है हमारे? ये बेसिकली आपके हार्मोन है,
एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है ना। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास जो है हमारा सिग्नल आया, उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेशन होने के बाद जो है एसीटीएच यहाँ से रिलीज हुए, ठीक है। एसीटीएच रिलीज होने के बाद जो है हमारा क्या बना, आपका एसीटी या एसीटीएच, ठीक है। एसीटीएच फिर क्या होंगे, ट्रेवल होंगे किस पे, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे, ठीक है। ट्रेवल टू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये जो है आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर ट्रेवल होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख देती हूँ। और ये एक्शन पोटेंशियल बेसिकली कहाँ पे जनरेट होंगे, तो सार्किलोमा में जनरेट होंगे। और सार्किलोमा क्या है हमारे स्केलेटल मसल का, तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सार्किलोमा में जो है जाकर के ये जनरेट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर क्या होगा हमारा, इसके बाद जो है फर्दर हमारा फ्रॉम सार्किलोमा इम्पल्स स्प्रेड, यहाँ पे जो है सार्किलोमा में क्या होंगे, इम्पल्स जो है स्प्रेड होंगे, इम्पल्स स्प्रेड, ठीक है, टू द टी ट्यूब्यूल, ठीक है। टी ट्यूब्यूल को बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स में जो है ये इम्पल्स जो है फर्दर सार्किलोमा जनरेट होने के बाद, सार्किलोमा किस में जनरेट हुआ, तो हमारे एक्शन पोटेंशियल में। एंड सार्किलोमा इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ठीक है। सो सार्किलोमा में फिर क्या होगा, हमारे इम्पल्स स्प्रेड होंगे। इम्पल्स स्प्रेड होने से क्या होगा, हमारे टी ट्यूब्यूल में जो है ये इम्पल्स जो है स्प्रेड हुए, ठीक है। और यहाँ पे जो है टी ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ठीक है। टी ट्यूब्यूल मीन्स व्हाट, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। और ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल स्टूडेंट्स क्या है, तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो हैं आपके प्रॉपर्टी हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो बेसिकली ये यहाँ पे टी ट्यूब्यूल जो है स्प्रेड हुए हमारे सार्किलोमा में। इसके बाद में क्या होगा, नाउ दिस ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल में जो है, नाउ दिस ट्यूब्यूल, now this tubule with the help of डिस्ट्रोफिन। अब ये डिस्ट्रोफिन क्या है, तो ये प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो फाउंड होते हैं मसल्स में, ठीक है। नाउ दिस ट्यूब्यूल विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन, और डिस्ट्रोफिन क्या है, ये आपके प्रोटीन है, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिन जो है आपके कहाँ पे फाउंड होते हैं, सो मसल्स में, फाउंड इन मसल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे जो है आपके डिस्ट्रोफिन, जैसे कि हमें पता चल गया कि ये प्रोटीन में फाउंड होते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपके एक चीज और होगा, वो है रिले द इम्पल्स टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे सेल्स में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बट मसल सेल्स में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके इम्पल्स, यहाँ पे जो है आपके रिले होंगे इम्पल्स, ठीक है। रिले मीन्स रिसीव, ठीक है। रिले द इम्पल्स
relay the impulse to the sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो है ये इंपल्स फर्दर रिसीव होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आपका फिर फर्दर जो है इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है आपके वो क्या करेंगे, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है आपके यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है कैल्शियम को रिलीज करेंगे। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक जो है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है आपके रिलीज होंगे। ठीक है, रिलीज कैल्शियम। ठीक है, अब ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिलीज हुए किसमें, कैल्शियम में। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रासेल्यूलर मींस व्हाट, इनसाइड द सेल। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर मीन्स इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर मीन्स व्हाट, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, ऑलराइट। सो बेसिकली इंट्रासेल्यूलर के अंदर जो है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो है ट्रोफिन ज्वाइन होंगे। ठीक है, ट्रोपिनिन जो है ज्वाइन होंगे। ठीक है, ज्वाइन विथ कैल्शियम। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, फाइनली मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, लीड्स टू मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, सो ये प्रोसेस थे हमारे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन के। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया कैसे हुआ हमारा मसल कंट्रैक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन मैंने आपको बताएं, मसल कंट्रैक्शन की जो है फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल का। तो मसल कंट्रैक्शन क्यों होता है, सो ड्यू टू बॉडी मूवमेंट, हम अपने बॉडी को मूवमेंट कराते हैं। ठीक है ना, बॉडी की मूवमेंट किसकी वजह से होती है, तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल की वजह से होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन में जो है क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन के लिए जो है स्टिमुलस चाहिए हमारे को। ठीक है, और यहाँ पे इन्वॉल्व्ड होते हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए नर्व्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, वो नर्व्स होते हैं हमारे मोटर नर्व। ठीक है, सो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल को जो है सेंड किया, कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास सिग्नल आया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा स्टिमुलेशन हुआ। स्टिमुलेशन होने के बाद जो है आपके ACTH जो हमारे ACTH मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, वो क्या हुए हमारे, रिलीज हुए। ठीक है, और ये ACTH या ACT जो है ट्रेवल करेंगे किस पे,
तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा किसके अंदर, तो सार्किलोमा में। और सार्किलोमा क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कि हमको पता है कि हमारे सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बट मसल सेल्स में जो है आपके क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आपके कैल्शियम रिलीज हुए, जिसकी, और ये कैल्शियम जो है आपका इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या होता है, इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे जो है इनसाइड द सेल कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो होगी, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने से फिर यहाँ पे ट्रोफिनिन जो है ज्वाइन होंगे किसके साथ, कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से हमारा मसल कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा मसल कंट्रैक्शन की फिजियोलॉजी थी बेसिकली। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा मसल डिसऑर्डर, स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे मसल डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट मसल डिसऑर्डर्स, पहले हम मसल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद में स्केलेटल मसल्स में क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला थिंग है हमारा मसल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मसल की फंक्शन, ठीक है ना, मसल का फंक्शन क्या है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होंगी और रिलैक्स होंगी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर वे में जो है काम कर रही है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं है। बट मसल डिसऑर्डर्स में क्या होगा हमारा, इसमें जो है मसल डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन, मसल्स जो है अपनी प्रॉपर फंक्शन जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। मसल डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन, मसल डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। इसकी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। सो स्टूडेंट डिसऑर्डर्स मींस व्हाट, बहुत बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑर्डर, अवे फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। या हम इरेगुलरिटी भी बोल सकते हैं, मतलब ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। मींस व्हाट, कि इसकी जो कंट्रैक्शन है और इसकी जो रिलैक्सेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है। सो इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, ऑलराइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर्स बोलेंगे। मतलब हमारे मसल्स में जो है, जो ऑर्डर है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ऑर्डर अवे है उससे, या इरेगुलर है, ठीक है ना, रेगुलर नहीं है, या मसल्स की जो फंक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो मसल कंट्रैक्शन में जो है आपके अनेबल टू, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन में अनेबल टू contract, unable to contract और रिलैक्स, ठीक है, और रिलैक्स, unable to contract और रिलैक्स for short time, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, और इवन कॉज डेथ, ठीक है। जब हमारे मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, रिलैक्स नहीं होंगी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो क्या हो सकता है, इट कॉज इवन कॉज डेथ, ठीक है। ठीक है, सो
ये हमारा क्या था, मसल डिसऑर्डर्स। मसल डिसऑर्डर समझे आप, मसल डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर मींस व्हाट, अवे फ्रॉम द ऑर्डर, या इरेगुलरिटी मींस व्हाट, मसल डिसऑर्डर, मसल डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शंस एंड अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा और क्या होगा, और रिलैक्स भी नहीं हो पाएंगे फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, और इवन कॉज डेथ, जिसकी वजह से जो है डेथ कॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मसल डिसऑर्डर्स में जो पहला मसल डिसऑर्डर्स हैं वो हैं आपके स्टूडेंट्स मसल फैटिगो। फर्स्ट वन इज मसल फैटिगो, ठीक है, मसल फैटिगो। ठीक है, मसल फैटिगो में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी, ठीक है, मतलब इस कंडीशन में, ये कंडीशन कब कब होगी, ठीक है, ये कंडीशन जो है कब होगी, जब हमारा फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट, फिजियोलॉजिकल inability to contract, inability to contract, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आपका लो लेवल ऑफ एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो लेवल होगी उसकी उसके कम होने से भी लो लेवल ऑफ एटीपी, ठीक है, लो लेवल ऑफ एटीपी, नो एबिलिटी ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी में कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये कंडीशन कब होगी, जब हमारे एटीपी की लेवल जो है कम है, ठीक है ना, एटीपी हमारा केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना। सो एटीपी की लेवल कम होगी, ठीक है ना, इसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, मसल फैटिगो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका स्टारवेशन की कंडीशन में भी होता है ये, ठीक है ना, स्टारवेशन की कंडीशन में भी ये होता है, ठीक है। सो वन थिंग ऑल्सो मोर, क्रॉस ब्रिज डू नॉट अटैच्ड, ठीक है, क्रॉस ब्रिज डू नॉट अटैच्ड, ठीक है, क्रॉस ब्रिज डू नॉट अटैच्ड, ठीक है। लैक्टिक एसिड, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा, लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट होगी, ठीक है, लैक्टिक एसिड अमाउंट, लैक्टिक एसिड की अमाउंट मसल सेल्स में जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज होने से जो पीएच होंगी, ठीक है, पीएच का लेवल जो है, पीएच जो है डिक्रीज होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा मसल एक होंगे, ठीक है, मसल एक मतलब मसल में पेन होगा, ठीक है, मसल एक, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आपका लैक्टिक एसिड की अमाउंट जो है, ठीक है ना, मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड की अमाउंट जो है बढ़ जा रही है और पीएच क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है ना। पीएच कम होने से हमारे क्या हो रहा है, मसल एक हो रहे हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, और एक और चीज हो सकता है इसके अंदर आपका हेवी एक्सरसाइज, ठीक है, हेवी एक्सरसाइज, ठीक है, हेवी एक्सरसाइज, और आपका लो इनटेक ग्लूकोज, आपने एक्सरसाइज ज्यादा करी बट आपको जो डाइट थी उसका प्रॉपर आपने नहीं लिया, ठीक है ना। सो इसकी वजह से भी हमारा मसल फैटिगो हो सकते हैं, ठीक है। सो लो इनटेक ग्लूकोज, लो इनटेक ग्लूकोज, ठीक है,
सो स्टूडेंट ये हमारे थे मसल फैटिगो, ठीक है। मसल फैटिगो में मैंने आपको क्या बताया, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये फिजियोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इनेबल रहेगा, मींस एबल नहीं रहेंगे ये, ठीक है ना। एटीपी की लेवल भी डिक्रीज रहेगी, ठीक है, लो रहेगी, और एटीपी का एबिलिटी भी क्या रहेगा, नहीं रहेगा, नो एबिलिटी ऑफ एटीपी, ठीक है ना। और ये फर्दर क्रॉस ब्रिज डू नॉट अटैच, क्रॉस ब्रिज भी इससे अटैच नहीं रहेंगे। लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट होगी, ठीक है, मसल सेल में वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से पीएच विल आल्सो डिक्रीज एंड मसल एक, जिसकी वजह से फिर हमारा क्या होगा, मसल में पेन होंगे। हेवी एक्सरसाइज, ठीक है, लो इनटेक ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा मसल डिसऑर्डर्स है आपका इफेक्टिव एक्सरसाइज, ये फर्स्ट थे डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा मसल, नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो इफेक्टिव एक्सरसाइज में जो है ग्रोथ ऑफ मसल टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे कि हम सब एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो मसल्स है इसकी ग्रोथ डेवलप हो सके, ये पूरी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर सके और हम एक्टिव रह सके, ठीक है ना। सो इफेक्टिव एक्सरसाइज में सबसे पहला चीज क्या आएगा हमारा, ग्रोथ ऑफ मसल टेक्स प्लेस, ग्रोथ ऑफ मसल टेक प्लेस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मसल टेक प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मायोग्लोबिलिन। मायोग्लोबिलिन मसल सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिलिन ये प्रोटीन है एक्चुअली, मायोग्लोबिलिन क्या है, प्रोटीन है मसल सेल के, ठीक है। मायोग्लोबिलिन, इसमें हमारा जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की लेवल जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल जो है, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल इंक्रीज, एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की लेवल क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल जो है, मतलब आप एक तरह से ऐसे समझें कि आपके मसल सेल के अंदर क्या हो रहा है, मायोग्लोबिलिन, और ये क्या है, बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है। व्हाट इज दिस, प्रोटीन, और ये मसल सेल के अंदर फिर उसी में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ रहा है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल जो है इंक्रीज हो रही है, और एटीपी की भी लेवल जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ब्लड कैपिलरीज लेवल इंक्रीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज लेवल इंक्रीज, ठीक है। सो स्टूडेंट, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल बड़ा, मतलब अगर ब्लड सेल्स जो है हमने बढ़ा दिया, ब्लड सेल्स इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की कैपिलरीज की लेवल भी जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन इंक्रीज, ठीक है, ग्लाइकोजन इंक्रीज, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये भी हमारे मसल के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है,
ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल जो है बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ये मसल सेल में जो है, ठीक है, मतलब सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, जिसके रिजल्ट में क्या निकलेगा हमारा, जिसके रिजल्ट में जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बढ़ रहा है और एटीपी की लेवल भी जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ब्लड और यहाँ पे जो ब्लड लेवल बढ़ा दिया, अगर ब्लड लेवल को इंक्रीज कर दिया तो ब्लड की कैपिलरीज की लेवल भी जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। एंड लास्ट वन इज ग्लाइकोजन इंक्रीज, ग्लाइकोजन भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा टेटने, ये हमारा थर्ड डिसऑर्डर है, मसल डिसऑर्डर टेटने। सो टेटने में कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे कंटिन्यूअस स्टेट में जो है मसल कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेट में मसल की कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। वन मोर थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, न्यूरो एक्साइटेशन, NEU, न्यूरो एक्साइटेशन, न्यूरो एक्साइटेशन में क्या होगा हमारा, अगर हम मतलब हमारी नर्व्स जो हैं एक्साइटेड होंगी, जिसकी वजह से हमारे को क्या होगा, कन्वर्जन, ठीक है, और ट्वीचेस, कन्वर्जन, न्यूरो एक्साइटेशन से क्या हो सकता है हमारा, कन्वर्जन, ठीक है, और ट्वीचेस भी होंगे, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज स्पाज्म ऑफ लैरिंग्स, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक है, स्पाज्म ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी मसल्स की क्या हो जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे थर्ड मसल डिसऑर्डर्स थे टेटने, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टेट में मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लो लेवल कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है, न्यूरो एक्साइटेशन होता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन होगा, मसल में ट्विचिंग्स होंगे, ठीक है ना, और स्पाज्म ऑफ लैरिंग्स की वजह से जो है हमारे रेस्पिरेटरी मसल में क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे फोर्थ मसल डिसऑर्डर हैं, टेटनस। ऑलराइट, सो टेटनस cause of agent, tetanus means what, cause of agent, cause of agent, ऑलराइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो है एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स क्लोस्पेडियम टेटनाई, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया। और एक चीज और अपन को ध्यान में रखना है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे जो है 40%, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 40% जो है ये होता है टेटनस, ठीक है, और ये पेनफुल होते हैं, स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये क्या होता है हमारा, पेनफुल होता है, स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है,
एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशंस ज़्यादा हैं, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज। के अंदर आपके अप्रोक्स 40% ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेनफुल स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है हमारा, नेक्स्ट वन इज लॉक जॉ, इट लीड टू लॉक जॉ, लीड टू लॉक जॉ, ठीक है। जो हमारी जॉ होती है वो भी क्या हो सकता है, लॉक हो सकता है ड्यू टू टेटनस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस विच लीड्स टू कॉज डेथ, ठीक है ना, लीड्स टू कॉज डेथ, ठीक है। वन एक चीज और इसके अंदर रह गया आपका, वो है आपका लिम्स, ट्रंक मसल्स की भी पैरालिसिस हो सकता है लिम्स के अंदर, ठीक है। लिम्स, ठीक है, इसमें ट्रंक मसल पैरालिसिस, ठीक है। ये प्रोसेस जो है क्या कहलाएगा हमारा, टेटनस। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प, ऑलराइट। सो स्टूडेंट मसल क्रैम्प की जो रेट है, ठीक है ना, फ्यू मिनट के लिए थोड़ा वो रहती है, सेवरल रहती है, ठीक है ना। सो टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, ठीक है। मसल क्रैम्प में जो है आपका टेक्निक कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, ठीक है, टेक्निक कंसंट्रेशन ऑफ एंटायर मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हग साइज्ड मसल, ठीक है, मतलब जो भी मसल की जो साइज होती है, लाइक हिप और थाई मसल्स की, ठीक है ना, जो लॉन्ग साइज होती हैं, ठीक है, लॉन्ग साइज ऑफ थाई एंड हिप मसल, वो क्या होंगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। सो हग साइज ऑफ मसल, ठीक है। हग साइज ऑफ मसल्स में क्या आ जाएगा हमारा, थाई और हीप मसल्स, ठीक है ना, थाई और हीप मसल में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, थाई एंड हीप मसल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज डाइट प्रॉपर, ठीक है ना, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। इसमें एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज अगर आपने करी है तो, अगर
एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी डाइट को जो है प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करने चाहिए, ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट यूज, एक्सेस यूज, अगर एक्सेस यूज ऑफ, ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके क्या थे, मसल डिसऑर्डर्स थे, ठीक है। वन मोर थिंग और हम देख लेंगे, आपके मसल डिसऑर्डर्स में जो है स्केलेटल मसल्स के 1-2-3 डिसऑर्डर्स और हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये आपके स्केलेटल मसल्स के क्या हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल के क्या हैं, डिसऑर्डर हैं, स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स, ठीक है, ठीक है। स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स इज व्हाट, पहला डिसऑर्डर्स है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एमडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, सो एमडी से, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बेसिकली ये आपका वैरायटी ऑफ डीजेनरेटिव मसल डिजीज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इट इंक्लूड वैरायटी ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज, ठीक है, इंक्लूड वैरायटी ऑफ डीजेनरेटिव, ठीक है, वैरायटी ऑफ डीजेनरेटिव मसल डिजीज, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये जो है बेसिकली इसमें जो है आपका क्या होता है, इसमें वन थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें जो है आपका आपके जो है जीन्स कोडिंग के जो है म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ऑफ जीन कोडिंग, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ जीन कोडिंग, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स कोडिंग, म्यूटेशन ऑफ जीन्स कोडिंग, mutation of genes coding for various components of the dystrophin, mutation of genes coding for various components of dystrophin, mutation of genes coding for various components of dystrophin, ठीक है ना। सो इसमें जो है आपका, इसमें जो है बेसिकली वन मोर थिंग और इम्पोर्टेंट, इसके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जो है हमारा आता है आपका डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम बोलते हैं डीएमडी शॉर्ट में, ठीक है, ठीक है। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, डीएमडी, ठीक है। सो डीएमडी में क्या होता है हमारा, ये कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और इसको हम लोग सूडो डिस्ट्रॉफिक एमडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सूडो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है आपके, ये अफेक्ट होते हैं मेल चिल्ड्रन में, ठीक है, ये किस पे अफेक्ट होते हैं, मेल चिल्ड्रन में, ठीक है, और मेल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 4, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस होती है, ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पे, किस मसल्स में अफेक्ट करते हैं, तो काल्फ मसल्स में, ठीक है ना, काल्फ मसल्स में जो है आपके डेनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको डीएमडी बोलते हैं, ये जो है कहाँ पे अफेक्ट करते हैं हमारे, तो एज ऑफ 4, ठीक है, और बेसिकली मेल चिल्ड्रन और काल्फ मसल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आपका एमडी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा
बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको क्या बोलते हैं, BMD, ठीक है, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, BMD, ठीक है। सो BMD जो है ये लेस सीवियर है एंड रेयर है, ठीक है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना, और ये सिमिलर है किसके, तो आपके MD से, ठीक है ना, DMD से, सॉरी DMD से क्या है, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है ना, और ये बेसिकली आपके सीवियर इनटू एडल्टहुड, ठीक है ना, ये बेसिकली एडल्टहुड में होते हैं, ठीक है, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको हम BMD बोलते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये हो गए हमारे स्केलेटल मसल्स के फर्स्ट डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स है हमारा मायोपैथीज, ठीक है, सेकेंड वन इज ठीक है, मायोपैथीज, ठीक है। मायोपैथीज बेसिकली ये भी जीन कोडिंग ये इसके अंदर भी जीन कोडिंग की म्यूटेशन होती है, किसकी वजह से, तो प्रोटीन की वजह से, ठीक है ना, म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग ठीक है, म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो ये भी जो है कॉजेज स्केलेटल और कार्डिक मायोपैथिया, ठीक है, इट कॉजेज skeletal and cardiac myopathy. It causes myopathies, ठीक है, इट कॉजेज स्केलेटल एंड कार्डिक मायोपैथीज, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे जो हैं आपके स्केलेटल मसल के डिसऑर्डर्स थे, और इससे पहले हमने मसल डिसऑर्डर्स सारे देखे। स्टूडेंट्स, हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट टॉपिक था आज का हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। सो मसल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो स्केलेटल मसल की जो फंक्शन है वो क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल। और मसल कंट्रैक्शन क्यों होती है, तो ड्यू टू बॉडी मूवमेंट। हमारी बॉडी जो है मूवमेंट किसकी वजह से कर पाती है, तो मसल के कंट्रैक्शन की वजह से कर पाती है, ठीक है ना। और मसल कंट्रैक्शन के लिए जो है हमारे को क्या चाहिए, सो स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। और इसमें जो नर्व इन्वॉल्व होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं, तो बेसिकली मोटर नर्व इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये सारे मैंने प्रोसेस बताए। ये जो है आपके क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। सो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन में सबसे पहले जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल सेंड किया, किस पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। जब ये सिग्नल सेंड हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ये सिग्नल सेंड होने से फिर हमारा स्टिमुलेशन हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, और इसकी वजह से जो है हमारे ACTH हार्मोन जो है रिलीज हुए। अब ACTH और ACT हार्मोन जो है फिर किस पे इन्होंने क्या किया, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो है ट्रैवल हुए,
ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे ट्रेवल होने से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हुआ किसमें, सार्किलोमा में। और सार्किलोमा हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है मसल्स, स्केलेटल मसल के, ठीक है। अब सार्किलोमा से फिर क्या हुआ, हमारा इम्पल्स जो है जनरेट हुआ किसके अंदर, टी ट्यूब्यूल के अंदर। और टी ट्यूब्यूल क्या है, हमारे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पे जो है आपके इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स टी ट्यूब्यूल में जनरेट हुआ, उसकी वजह उसके साथ जो है आपका डिस्ट्रोफिन जो है कहाँ पे हमारा पाया जाता है, मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रोफिन क्या है, प्रोटीन है। डिस्ट्रोफिन से फिर क्या हुआ, हमारा रिसीव हुआ इम्पल्स, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जो है मसल में फाउंड होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स के साथ जो है डिस्ट्रोफिन फाउंड हुआ मसल्स में, जिसकी वजह से हमारा रिसीव हुए इम्पल्स किस पे, तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। हमें पता है कि सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और मसल स्केलेटल मसल्स में जो है क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इम्पल्स रिसीव हुए किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो है फिर हमारे कैल्शियम जो है क्या हुए, रिलीज हुए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ हमारा, इंट्रासेल्यूलर मीन्स व्हाट, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ पे जो है ट्रोफिन ज्वाइन होंगे किसके साथ, कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा मसल डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स मीन्स व्हाट, अवे फ्रॉम ऑर्डर या इरेगुलरिटी, ऑलराइट। मसल डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन, हमारी जो मसल्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा और ना ही ये क्या हो पाएगा, रिलैक्स हो पाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इवन कॉज डेथ, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारा मसल फैटिगो, ठीक है। मसल फैटिगो मीन्स व्हाट, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फिजियोलॉजिकली जो है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो है एबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है इसकी लेवल जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एटीपी में जो है कोई भी एबिलिटी नहीं हो रहेगा, ठीक है। देन दे क्रॉस ब्रिजेस डू नॉट अटैच्ड एंड लैक्टिक एसिड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो है मसल सेल में लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट होगी वो बढ़ जाएगी और पीएच जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मसल एक होगा, ठीक है, मसल पेन होंगे। और ये हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, और लो इनटेक ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो है हमारा क्या होगा, मसल फैटिगो होगा, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा इफेक्टिव एक्सरसाइज। इफेक्टिव एक्सरसाइज मीन्स व्हाट, ग्रोथ ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग एक्सरसाइज खुद को एक्टिव रखने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इफेक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाएंगी और ये एक्टिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके मायोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, यहाँ पे फिर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन की लेवल जो है बढ़ जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगी, एंड देन एटीपी की लेवल विल आल्सो इंक्रीज। और वन मोर थिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ब्लड कैपिलरीज की लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड सेल अगर बढ़ा तो उसकी कैपिलरीज की लेवल भी जो है क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, और यहाँ पे ग्लाइकोजन की लेवल भी जो है इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। टेटने में क्या हुआ, टेटने जो है हमारा कंटिन्यूअस स्टेट है किसका, मसल कंट्रैक्शन का, ठीक है, और लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। न्यूरो एक्साइटेशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कन्वर्जन हो सकता है और ट्विचिंग हो सकते हैं, ठीक है। स्पाज्म हो सकता है लैरिंग्स में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था टेटनस। टेटनस में क्या हो सकता है, कॉजेज ऑफ एजेंट, ठीक है। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया की कॉज हो सकता है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली 40% होते हैं। पेनफुल स्पाज्म होगा हमारे स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। लेवल ऑफ लॉक ऑफ जॉ की जो लेवल होगी वो भी क्या हो सकता है,
लॉक हो सकता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा। लिम्स ट्रंक्स में के मसल में भी जो है हमारे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होंगे, ठीक है। मसल क्रैम्प में क्या होगा, हमारा टेटनाइक की कंसंट्रेशन जो है इंटायर मसल्स में, ठीक है ना। और हग मसल्स जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हमारे थाई और हिप मसल्स होती हैं, ठीक है, थाई और हिप मसल्स की जो है, थाई और हिप मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज कर लिया और डाइट प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेस यूज अगर मसल्स की ज़्यादा यूज हो गई है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कॉज हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखा था हमने स्केलेटल मसल का डिसऑर्डर। तो यहाँ पे मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम शॉर्ट में एमडी बोलते हैं, ये बेसिकली इंक्लूड होते हैं वैरायटी ऑफ डीजेनरेटिव मसल्स डिजीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जीन्स कोडिंग की म्यूटेशन होती है और ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, डीएमडी और बीएमडी, ठीक है। डीएमडी क्या होता है, डेसिस मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं हमारे बेसिकली ये जो है मोस्ट कॉमन डिस्ट्रॉफी है और ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, तो मेल चिल्ड्रेन को। ये अफेक्ट किसको करता है, मेल चिल्ड्रेन को, मेल चिल्ड्रेन, ठीक है, मेल चिल्ड्रेन को करता है एट द एज ऑफ 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर में करता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है, इसमें जो है मसल्स जो है क्या हो जाती हैं, मसल विल ऑल्सो वीक, ठीक है, वीकनेस होगी, ठीक है, वीकनेस, ठीक है। देन बेकर्स मसल डिस्ट्रॉफी, जिसको हम बीएमडी बोलते हैं, ठीक है। बीएमडी में क्या होगा हमारा, ये सीवियर है एज कंपेयर टू डीएमडी ही है, ठीक है, बट ये जो है सीवियर किसमें होता है, चाइल्डहुड में होता है, ये सर्वाइव इनटू एडल्टहुड, ठीक है। नेक्स्ट था मायोपैथिस। मायोपैथिस मीन्स व्हाट, म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग टू द प्रोटीन, ठीक है। सो इट कॉज स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल्स मायोपैथिस। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम।